बहुत समय पहले की बात है। रामपुर गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था गिरधारी राम। गिरधारी राम बहुत ही होशियार और चालाक किस्म का आदमी था। गांव के सभी लोग गिरधारी राम को नापसंद करते थे, लेकिन गांव वालों को काम के लिए उसी के पास जाना पड़ता था, क्योंकि पूरे गांव में गिरधारी राम ही ऐसा था जो थोड़ा पढ़ा लिखा था। बाकी सारे लोग वहाँ अनपढ़ थे। एक दिन गिरधारी राम अपने घर पर बैठा है। माँ, इसका मतलब बताओ। हाँ ला, अभी बताती हूँ। अरे ये तो अंग्रेजी में है, अगर हिंदी में होती तो मैं अभी बता देती। चुप हो जा, 7वीं फेल। क्या बोले तुम? क्या बोले 7वीं फेल? रुको, मैं अभी अपने माँ बाबा से बताती हूँ। हाँ जाओ जाओ, अभी जाकर बताओ। अनिता इधर आओ बेटा। पिताजी पिताजी, इसका मतलब बताओ। बेटा तुम मुझे पिताजी मत बोला करो, डैड बोला करो डैड। ऐसा बोलोगे तो लोग तुम्हें भी पढ़ा लिखा समझेंगे। जी डैड। लाओ दिखाओ। अरे ये तो बहुत भारी अंग्रेजी है, हमारे जमाने में तो ऐसी अंग्रेजी होती नहीं थी। बस एप्पल माने सेब और काऊ माने गैया होता था। क्या लिखा है? THE क्या होगा? अब कैसे बताऊं कि इंग्लिश में मेरा हाथ तंग है। तभी घर के बाहर से आवाज आती है, गिरधारी राम भैया। अरे ओ गिरधारी राम भैया, जरा घर के बाहर आओ। अरे रुको रुको, आ रहा हूँ। बेटा जब आप कल शहर जाओगे तो अपने मास्टर जी से पूछ लेना, अभी जरा मुझे काम है। अरे भैया जल्दी आओ। चैन नहीं है इन लोगों को भी। हाँ बताओ क्या काम है? भैया शहर से हमार बेटवा की चिट्ठी आई है, तनिक पढ़ दो तो। क्या लिखा है? एक चिट्ठी पढ़ने के 100 रुपए लगेंगे। हाँ हाँ ठीक है, पढ़ दो। गिरधारी राम अपने दिमाग में एक युक्ति सोचता है। अरे भूरा, तेरा बेटा तो बहुत पढ़ लिख गया है, अंग्रेजी में चिट्ठी लिखी है। अच्छा अच्छा, जल्दी पढ़ो, मैं भी देखूं अंग्रेजी में कैसी चिट्ठी लिखी है। जल्दी पढ़ो। हाँ रोक। माँ पिताजी मैं यहाँ ठीक हूँ, आशा करता हूँ आप लोग भी वहाँ ठीक होंगे। अरे रुको भैया, अंग्रेजी में पढ़ो, अंग्रेजी में। तुम तो हिंदी में पढ़ रहे हो, क्या फायदा हुआ मेरे बेटे का इंग्लिश में चिट्ठी लिखने का? हाँ एक बात बता, तुझे इंग्लिश समझ आती है? समझ नहीं आती है तो क्या, सुन तो लूंगा, तुम पढ़ो तो सही। अरे जल्दी पढ़ो। I am okay. You are okay. How are you? You are fine. You are good. I am okay. You are okay. How are you? You are fine. गिरधारी राम ने रट्टे रटाए शब्द बोल दिए जो उसने अपने बेटी के मुंह से सुने थे। क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए भैया? आगे पढ़ो। बस इतना ही लिखा है, तुम्हें समझ में आ गया ना? हाँ सुन के बहुत अच्छा लगा। हाँ ऐसा लग रहा है जैसे हम अमेरिका में हो। हाँ लाओ फिर चलो, हमारे 300 रुपए दो। अरे भैया 300 रुपया किस बात के? हाँ अरे अंग्रेजी में चिट्ठी पढ़ने के डबल पैसे लगते हैं, देखा नहीं तुमने कितनी बढ़िया अंग्रेजी पढ़ी मैंने। भूरा वहाँ से अपने बेटे की चिट्ठी लेके घर आ गया। जब वो घर आया तो उसकी पत्नी ने पूछा, अरे आ गए आप, क्या लिखा था चिट्ठी में? अरे क्या बताऊं बिमला, हमारा बेटा तो बहुत पढ़ लिख गया है, वो तो अब पटर अंग्रेजी बोलता है। उसने तो चिट्ठी भी अंग्रेजी में लिखी थी। हाँ क्या सच? हमारा बेटा अंग्रेज बन गया? क्या लिखा था उसने? पता नहीं, गिरधारी भैया कह रहे थे हाय हेलो और न जाने क्या गीटर पीटर लिखा था। वाह क्या बात है, अब तो हमारे घर भी गोरी मेम आएगी। हाँ बिमला हाँ। दोनों इस बात से अनजान थे कि गिरधारी राम ने उन्हें बेवकूफ बनाया है। इसी तरह से गिरधारी लोगों को बेवकूफ बना के उनसे पैसा लेता था। कुछ दिनों के बाद गिरधारी राम के पास 3 लोग आए। अरे गिरधारी राम जी कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया, लेकिन महोदय आपको पहचाना नहीं, कौन हो आप? हमने आपकी बुद्धिमानी की बहुत चर्चा सुनी है, आपसे मिलने की इच्छा थी तो हम आ गए। गिरधारी राम जी, हमारे एक साथी को आपसे मुकाबला करना है ताकि आप दोनों की बुद्धि और पढ़ाई की परीक्षा हो जाए। हाँ करो मुकाबला, देखते हैं कौन कितना बुद्धिमान है। ठीक है गिरधारी राम जी, आने वाली 1 तारीख को हम दोनों अपने बुद्धि का परिचय देंगे। ठीक है, देखते हैं कौन ज्यादा बुद्धिमान है। बड़े आए। इतना कहकर वो वहाँ से चले गए और जाकर तैयारी करने लगे। धीरे धीरे करके दिन बीत गए और 1 तारीख आ गई। उस दिन सभी गांव के लोग प्रतियोगिता देखने के लिए इकट्ठा हो गए। थोड़ी देर बाद वो तीनों लोग आए। और गिरधारी राम जी तैयार है ना? हाँ बिल्कुल तैयार है, तुम अपना बताओ।
मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। अरे भैया रहने दो, तुम्हें मुंह की खानी पड़ेगी। हमारे गिरधारी जी जो है वो बहुत समझदार है। हाँ, बरसों से हमारी गांव की सारी समस्याओं को सुलझाते आए हैं। क्यों भाई लोगों बोलो। हाँ हाँ सही कहा भाई, हमार गिरधारी भैया से किसी का क्या मुकाबला भला। ये सब सुनकर गिरधारी राम का सीना और चौड़ा हो गया। वो अभी प्रतियोगिता में पता चल जाएगा। दोनों एक दूसरे से दो दो सवाल पूछेंगे। गिरधारी राम जी पहले सवाल आप पूछेंगे। ठीक है, पहला सवाल मैं पूछता हूँ। तो बताओ, बादाम खाने से क्या होता है? बादाम खाने से बादाम खत्म हो जाते हैं। सही जवाब भैया, सही जवाब। अरे गांव वाले तो इसे सही समझ बैठे, जबकि बादाम खाने से दिमाग तेज होता है। चलो छोड़ो, चलो अब दूसरे सवाल का जवाब दो। हाँ हाँ पूछो पूछो। तभी वहाँ से एक औरत जा रही होती है। देखकर नहीं चल सकती, कौन है ये औरत? पड़ोसी गांव की आलिया भट्ट है। सही जवाब भाई, सही जवाब। लेकिन मैं तो कोई सवाल पूछा ही नहीं। क्या गिरधारी जी, अभी तो आपने बोला कौन औरत है ये, तो मैंने बता दिया पड़ोसी गांव की आलिया भट्ट है। अब अपने सारे सवाल पूछ लिए, अब मेरी बारी। अरे वो औरत हमारे बीच से निकल रही थी, इसलिए बोला मैं। गिरधारी जी अब हमारे दोस्त की बारी है, वो आपसे ज्यादा होशियार थोड़ी है। पहला प्रश्न इंग्लिश में सुने। आपकी इंग्लिश बहुत गजब है ना। हाउ आर यू? क्या कहे आप? मैंने कहा हाउ आर यू। गिरधारी राम सोचने लगा, काफी देर तक चुप रहा। ये क्या, गिरधारी राम जी को तो ये भी नहीं पता, ये सवाल का जवाब ही नहीं दे पाए। कोई और सवाल पूछो, कोई और सवाल। तो गिरधारी जी बताइए, यू आर चीटर। गिरधारी राम सोचा, फिर बोला, मुझे पता है, यस। अरे गिरधारी जी तो अपने आप को धोखेबाज कह रहे हैं, और इनको पता है कि ये धोखेबाज है। अरे हमारा दोस्त जीत गया, जीत गया हमारा दोस्त भाई। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। सारे गांव वाले समझ जाते हैं कि गिरधारी राम को इंग्लिश नहीं आती। ये सब देखकर भूरा अपनी वो चिट्ठी लाता है और उस लड़के को देता है। वो उसे सारी हकीकत बताता है। ये देख के गांव वाले गिरधारी राम को उनके साथ धोखा करने की सजा देते हैं और सब मिलकर गिरधारी राम की पिटाई कर देते हैं।